साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी एक बार पुनः आप सबका अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष पथ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जिक्र करेंगे गुरु के कर्क राशि पे गोचर जो कि 2 जून से होने जा रहा है। 2 जून सन 2026 से उसका कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जब हम कन्या राशि की बारे में जिक्र करते हैं तो मेरा वीडियो आप राशि और लग्न दोनों से देखिए, जिनकी लग्न कन्या है या जिनकी राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर अत्यंत ही शुभ होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं जहां धनु राशि विराजमान है, और सप्तम स्थान के स्वामी हैं जहां पर इनकी मीन राशि विराजमान है। और चतुर्थ और सप्तम के लॉर्ड होकर के वो 11वें भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। 11वां भाव तो वैसे ही शुभ माना जाता है, और उसमें उच्च के गुरु मतलब कि सोने पे सुहागा। इसके साथ ही साथ इनकी दृष्टियां 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव में पड़ेगी। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें तो मित्रों, जब कन्या राशि वाले जातक या कन्या लग्न वाले जातक जिनके 2 केंद्र स्थानों के स्वामी शनि हो जाते हैं, जिसमें एक सुख भाव और एक सप्तम भाव, जीवन साथी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और इस महत्वपूर्ण ग्रह अगर आपका 11वें भाव में जाके उच्च का हो जाता है तो इससे विशेष परिणाम मिलते हैं। चौथे भाव से देखा जाता है आपका सुख, मतलब सुख का स्वामी उच्च का हो रहा है, मतलब कि सुख की वृद्धि होगी। माता का सुख, घर, वाहन, मकान, भूमि, प्रॉपर्टी, आपके घर का वातावरण, मानसिक शांति, आंतरिक सुख, जन्म स्थान, विशेषकर घर में होने वाले मांगलिक कार्य, इन सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी। और ये सभी चीजें आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आएंगी। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव से क्या देखा जाता है कि जया भाव है, आपकी पत्नी का भाव है, आपकी पार्टनरशिप, आपका मैरिटल रिलेशन, आपके जीवन साथी के संग आपके संबंध, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आपका वैवाहिक सुख, आपका पार्टनरशिप, आपका व्यवसाय, दैनिक रोजी रोजगार, इन सब के बारे में, तो इन सब में भी बहुत शुभता आने जा रही है। और इन 2 स्थानों का लॉर्ड जब आपके 11वें भाव, जो कि आपकी इनकम का भाव है या आपकी डिजायर का भाव है, तो वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन हो जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी हो सकती है। जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं वो सारी पूर्ति करने का समय आ रहा है। फ्रेंड सर्किल आपका अच्छा बनेगा, इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे, ज्ञानवर्धक बातें होंगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप रुझान होगा, बड़े भाई बहनों का बहुत सहयोग मिलेगा, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, ऑफिस में, सोसाइटी में अवार्ड्स मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये गोचर अत्यंत ही शुभ है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें साथियों, मैं आपको फिर बता दूं कि अधिकतर गुरु का ये गोचर तो पूरा आपका जून 26 से लेकर जुलाई 27 तक है, मगर हम लोग फोकस कर रहे हैं जून से अक्टूबर तक का समय, क्योंकि इसमें कर्क राशि में प्रवेश है और गुरु इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति में है, क्योंकि गोचर का प्रभाव सबसे स्पष्ट इसी पीरियड में दिखाई पड़ेगा। इवेंट ट्रिगरिंग फेज है ये, जबकि बाद का समय कुछ कंडीशनल फेजिंग का रहेगा, इसलिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जब शुरू में 2 जून से 18 जून गुरुदेव कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो कि गुरु उनका स्वयं का नक्षत्र है, तो ये प्रारंभिक भाग है। कन्या राशि वाले जातकों पर इसका मुख्य प्रभाव हो सकता है कोई नई शुरुआत करें आप, तो आपके कुछ रुके हुए काम हैं जो अचानक से फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। करियर के रेफरेंस में हो सकता है कुछ नए इंटरव्यूज आपके सामने आए, कुछ नए कॉन्टेक्ट्स बने, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। पैसे की स्थिति में आपको हो सकता है कुछ पैसा आपका पेंडिंग हो या रुका हुआ वो मिल सकता है, या सोर्स ऑफ इनकम बहुत से बन सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, आपको बहुत जल्दबाजी निर्णय नहीं लेना है और सोच समझ के बातें करनी है। 18 जून से 18 अगस्त तक का समय जो है, जब गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य के 30 डिग्री
20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक, जो उनके चारों चरण हैं उसमें से गोचर करेंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र के प्रारंभिक प्रथम चरण में कन्या राशि वाले जातकों को ऐसा लगेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगी कि उनके कोई विशिष्ट लोग, कुछ गुरु, कुछ बड़े लोग उनको बहुत सहयोग कर रहे हैं। पद प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। हो सकता है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका कार्यभार बढ़ जाए या आपका स्कोप बढ़ जाए नौकरी में, तो वो भी थोड़ा सा उसमें आपको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। फिर सेकंड चरण में जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो आपके करियर में एकदम से गति मिलेगी। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, नई जिम्मेदारी मिल जाए, आय वृद्धि हो सकती है, मगर उसमें आपको अपनी थोड़ा सा अहम भाव से बचाव रखना है। तीसरे चरण में आपको सोशल सर्किल से बहुत लाभ हो सकता है, नेटवर्किंग से लाभ हो सकता है, आपके सुपीरियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। हो सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो, उसमें लाभ हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम खुलेगी। मगर आपको सावधानी बरतनी है कि आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो चापलूसी करते हो या गलत सलाह देते हो। पुष्य के अंतिम नक्षत्र में जब वो जाएंगे तो आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपका करियर स्टेबल हो जाएगा, कुछ बड़ी आय, कुछ आपने पुराने इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उसकी भी संभावना है, मगर थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहना है। इसके बाद जब 18 से 31 अक्टूबर का समय है, जब आश्लेषा नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा, तो थोड़ी सी इसमें आपको स्ट्रेटेजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, तो आपको बहुत लाभ होगा। थोड़ी पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में आएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और थोड़ा सा पॉलिटिकली खेलना है। कुछ आर्थिक लाभ भी अवश्य होगा। फिर इसमें हेल्थ को थोड़ा कंट्रोल रखना है। कुछ हिडन गेन्स हो सकते हैं। आश्लेषा के अंतिम चरण में हो सकता है आपकी थोड़ा माइंड पे स्ट्रेस हो, थोड़ा दिमागी कसरत बढ़े, स्ट्रेस मत लीजिएगा। धन लाभ तो संभावना है ही और कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो विदेश यात्राओं के भी हैं, और साथ ही साथ जब राहु आपका छठे भाव में बैठा हुआ है और अभी 31 मई से राहु शतभिगा नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएगा, जो उसका खुद का नक्षत्र है, तो रोग रिपु, आपके रोग हो गए, आपके हिडन एनिमीज हो गए, आपके कुछ लोग होंगे जो कार्य में बाधा अपना रहे होंगे, कुछ आपके लोन्स होंगे, इन सारी चीजों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। गलत लोग आपके जीवन से हटने लगेंगे। हो सकता है कुछ आप अकेलेपन की तरफ बढ़े, कुछ आपका रुझान ऐसा हो कि आप इंट्रोस्कोपी हो जाए, तो ये आपके लिए शुभ है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, संतानों का विशेष लाभ होगा। अगर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है तो उसमें विशेष लाभ होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका प्रेम विवाह भी हो सकता है, बहुत से जातकों का संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी सफल होंगे। पार्टनरशिप भी सफल होगी, पार्टनरशिप के बिजनेस सफल होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है, एक्सीलेंट है। कुछ सावधानी है, अगर आपको प्रतिकूलता महसूस होती है कभी, तो भगवान गणेश की आराधना करें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें और संयमित जीवन व्यतीत करें। आपके लिए गोचर अत्यंत शुभ होगा। जय श्री कृष्ण। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज्योतिष पथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका ज्योतिष मित्र रोहित अवस्थी अगले चैनल में, अगले एपिसोड में तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु के गोचरी परिणाम को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।